अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मायरा भट्ट और आप देख रहे हैं बी फाइंडर। मीडिया में मेरे 8 सालों की मेहनत के बाद आखिरकार मैंने ये गाड़ी लैम्बोर्गिनी ले ही ली। अगर आपको ये लग रहा है तो बिल्कुल गलत लग रहा है, क्योंकि ये गाड़ी मेरी नहीं है। आई विश ये गाड़ी मेरी होती। लेकिन अब सवाल ये है कि ये गाड़ी आखिर किसकी है। वेल, सिर्फ ये गाड़ी नहीं बल्कि इसके अलावा आई गेस 10-15 और गाड़ियाँ इस घर में खड़ी हैं। और ये घर माशाल्लाह इतना बड़ा है कि इस घर में ना जाने क्या क्या है। ये घर किसका है, ये गाड़ियाँ किसकी हैं, ये सब कुछ हम आपको आज के इंटरव्यू में दिखाएंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। अब मैं इस घर के अंदर आ चुकी हूँ जिसका मैंने जिक्र किया था, और वो शख्स जिसका ये घर है, गाड़ियाँ हैं, सब कुछ हैं, वो इस वक्त इधर मौजूद है। मिस्टर अरसल चौधरी। हाय अरसल। हाय मैडम, हाउ आर यू? आई एम गुड। आप इस टाइम किताब पढ़ रहे हैं? आई मीन जी, वो एक्चुअली नंबर गुम गया था, ये वो ढूंढ रहा था। किसके नंबर? नहीं, वो एक्चुअली वो बिजली का बिल पे करना था ना, तो उसको फोन कर रहा था काम फिर करने आना। अच्छा, यानी वो बिजली का जो नंबर होता है वो लिखने के लिए किताब खोली थी, वैसे नहीं पढ़ते? नहीं, मैं एक्चुअली पढ़ता हूँ, मुझे किताब पढ़ने का शौक है। कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? द पावर ऑफ फोकस है। ये बड़ी अच्छी किताब है, मतलब कि आपको फोकस करने पे हेल्प करती है कि आपको एक्चुअली चीज़ों पे फोकस किस तरह करना चाहिए। इट्स अ गुड इंस्पिरेशनल बुक। अच्छा, मेरा एक सवाल है, अ बार फुल ऑफ बुक्स, ये क्या कॉन्सेप्ट है? एक्चुअली यहाँ पर कुछ और रखने के लिए है नहीं, ऊपर से ब्लॉक्स बने हुए थे, तो मैंने कहा कि किताबें अंदर पड़ी थोड़ी सी गंदगी हो रही थी, उनको मिट्टी जमी, तो मैंने ये बाहर रखवा ली। चल फिर कर बात करते हैं, क्योंकि मैं इधर ऑब्सेस्ड हूँ आपके घर से, तो मुझे आपका घर भी देखना है। सो अरसल, मुझे तो पहले ये बताएं कि ये जो आपका लाइफ स्टाइल है, इसको आपने बड़े अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। ये आपका अपना है कि किराए पे रहता है? ये मेरा अपना है। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना ही है, और किराए पे दे देता हूँ अगर आप रहना है तो। मतलब बड़े इधर आ जाए, बड़े फ्रॉड भी होते हैं ना। कल को मैं आपसे इंप्रेस होकर आपके घर रिश्ता भेज दूँ, शादी कर लूँ, बाद में मुझे पता चले सब कुछ किराए का था, मेरा तो दिल टूट जाएगा ना, जो मैं इतनी ऑब्सेस्ड हुई हूँ। मुझे पता है बड़े डाउन टू अर्थ है। हम स्टेज पर बैठे जी, बैठे, क्योंकि ना मैं अमीरों की सीढ़ियों पर नहीं कभी बैठी। मैंने देख रहा है कि अमीरों की सीढ़ियों पर बैठ के वही फील आती है जो हम गरीबों की सीढ़ियों की फील होती है। मार्बल वही है, सेम मार्बल है। नहीं, पैसों का कुछ तो फर्क होगा ना? जी हाँ, क्वालिटी का फर्क होता है, पैसों का। अच्छा, हो गई। अच्छा, यू हैव अ वंडरफुल ब्यूटीफुल हाउस। तो इस पर किसने मेहनत की है? क्योंकि जब लोग घर बनाते हैं ना, बड़ी दिल से बनाते हैं, तो क्या आपने इस घर का सब कुछ खुद सिलेक्ट किया था? जी एक्चुअली नहीं, ये घर मतलब मेरी वालदा ने सारा इसको डिज़ाइन किया और बनाया। असल में पहले ये घर हमने बनाया लिया था, ये फ्रॉम द स्क्रैच नहीं बना हुआ था, तो हमने बनाया घर लिया था। तो मेरी वालदा ने उसको ज़्यादा मतलब डेकोरेट और सारी चीज़ें मेरी वालदा ने की हैं, मतलब टाइलिंग वगैरह हर चीज़। तो इस पर मेरा कोई इतना कमाल नहीं, मैंने सिर्फ एक आइडिया प्रपोज किया था कि ये आइडिया इस तरह का चाहता हूँ, तो उस तरह का हमने डिज़ाइन करवा लिया था। लेकिन मैंने खुद दी चीज़ें फ्रॉम द स्क्रैच नहीं। अच्छा, हाउ मेनी सिबलिंग्स यू हैव? यहाँ अकेलौते बेटे हैं? जी, मैं अकेला लड़का, मतलब मैं ही हूँ, मतलब बेटा मैं हूँ, और मेरी 4 बहनें हैं। अच्छा, माशाल्लाह। आई गेस दिस इज न्यू, लड़कियों को ये नहीं पता होगा। नहीं, यूजुअली लोगों को पता। मैं तो खास लड़कियों की बात कर रही हूँ ना, क्योंकि लड़कियाँ तो अकेलौता लड़का ही ढूंढती हैं, तो लड़कियाँ और अकेलौता ही है। अच्छा, मुझे ये बताएं, वो लिखा हुआ है स्टार बॉय अरसल, साथ ही गिटार भी है, तो आपको गिटार बजाने का शौक है या सिर्फ दिखाने के लिए लगा है? नहीं, एक्चुअली मुझे बजाना आता नहीं है, पर मुझे शौक बहुत ज़्यादा है। मैंने 1-2 बार सीखने की कोशिश की है, लेकिन मुझे मतलब आया नहीं बजाना। लेकिन हाँ, ये जो स्टार बॉय लिखा हुआ है तो मैंने वैसे ही शेक ऑफ शौकी के एलिमेंट के अंदर आके बनाया था। तो मुझे लाइक गिटार बजाने का शौक है, लेकिन मुझे आता नहीं है, तो मतलब कोशिश कर लेता हूँ हल्का फुल्का, लेकिन बजाया कभी नहीं इतना सही बजाना। आई कैन सी अ लॉट ऑफ टैटूज। यहाँ पे ये की है, देयर इज अ किंग क्राउन, ये क्या है? नो रिग्रेट्स, आई लव इट। ये कहाँ से शौक आपके अंदर पैदा हुआ? जी, एक्चुअली इन माई अर्ली डेज, मैं पहले लंदन होता था, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों के टैटूज़ वगैरह देखे, मतलब नॉर्मली देखे, तो वहाँ पर मुझे शौक था टैटूज़ बनवाने का। आई नो ये गलत है, लेकिन तब मुझे पता नहीं था कि ये मतलब हराम है इस तरह कुछ करके। लेकिन अब बनवा ली हूँ मैं, अब कोशिश कर रहा हूँ कि इनको रिमूव करवाऊँ, लेकिन मुझे शुरू में शौक था। लेकिन ये एक वाहिद ऐसी बात है कि अब इस चीज़ को मैं अब रिग्रेट करता हूँ, पता नहीं क्यों। ऑन दैट स्टेज में नहीं करता था, लेकिन ये हर एक टैटू के पीछे एक स्टोरी है। जिस तरह ये टैटू है, इसके ऊपर लिखा हुआ है आई वाज देयर इन कोरोना टाइम्स, तो आई जस्ट गॉट इट स्टैम्प्ड ऑन माई बॉडी, यू नो, कि मैं बाद में अपने पोते पुत्ते को बताऊँगा कि कोरोना के टाइम पे आया था तो मैं उधर था।
तो ये मतलब आपका हाथ कभी म्यूजियम में रखा जा सकता है कोरोना की बताने के लिए। सबसे बड़ी निशानी है कि कोरोना आया था। जब मैं अंदर आई थी तो मैंने आपकी गाड़ी देखी लैम्बोर्गिनी, क्योंकि मैंने गाना बहुत सुना हुआ है ना, तो लैम्बोर्गिनी चलाए जाते तो मुझे शौक था, तो मैंने पिक्चर्स ले ली। तो कभी ऐसा हुआ है कि कभी आप गए और किसी लड़की ने कहा हो कि क्या मैं आपकी लैम्बोर्गिनी में बैठ के पिक्चर लेना चाहती हूँ, और आपने कहा हो कि पिक्चर क्या लेनी है, जाने मन लैम्बोर्गिनी तुम्हारी है? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि लैम्बोर्गिनी तुम्हारी है। मैं वैसे ही अपने लिए पूछ रही थी कि क्या पता इन द एंड आप कह देंगे आप ले लें। नहीं, एक्चुअली मुझे कभी किसी ने इस तरह मतलब बोला नहीं कि मैंने बैठ के पिक्चर लेनी है। कोई बाहर खड़े होकर लोग ले लेते हैं तो आई डोंट माइंड कि वो ले रहे हैं। तो भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, मैं अंदर बैठ के लेना चाहती हूँ पिक्चर। तो आप ले लें जाके पिक्चर। मैंने आपको इतना, इसलिए मैंने पिक्चर के पूछने से पहले आपको आइडिया दे दिया था कि आप मुझे गाड़ी गिफ्ट करने की ऑफर कीजिएगा, बट इट्स ओके। देखिए आपको अल्लाह ने इतना पैसा दिया माशाल्लाह, तो आपको बांटना चाहिए। वो सलमान खान की तरह बीइंग ह्यूमन की तरह वो एक्चुअली बांटना चाहिए। मैं अपने हद तक जितनी मतलब हेल्प लोगों की कर सकता हूँ वो करता हूँ, जितना मतलब कोशिश करता हूँ कि काफ़ी हेल्प करूँ, और जितनी हो सकती है उतनी करता हूँ। बाकी उसके अलावा मैं यही कहूँगा कि सबको हेल्प करनी चाहिए। अच्छा चलिए, अब ज़रा उठ कर, क्योंकि आप स्टार्टिंग में किताब पढ़ रहे थे, तो एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि आपको आपकी एजुकेशन क्या है, कितना पढ़े हुए हैं आप, क्योंकit आप यू वर इन लंदन, तो वहाँ पे आप क्या कर रहे थे? जी एक्चुअली मैंने इंटरनेशनल बिजनेस स्टडीज़ की है बर्बिक यूनिवर्सिटी लंदन से, और उसके अलावा मैंने अपनी फर्स्ट ईयर ऑन कैंपस लंदन से किया था, और फिर वापस आ गया, फिर कोरोना आ गया था, तो देन आई स्टार्टेड डूइंग बिजनेस एंड आई डिड नॉट कंप्लीटेड माय स्टडीज बट आई एम स्टिल डूइंग इट फ्रॉम LGS। Yeah, it's actually online program now. That's amazing. अच्छा, you have your own automobile industry. So आप अपनी खुद की गाड़ियों में कभी बैठते हैं, उन्हें चलाते हैं? क्योंकि मुझे बाहर तो बहुत सी गाड़ियाँ नज़र आई हैं, आपकी अपनी गाड़ियाँ कहाँ थी? जी, मेरी आपकी गाड़ी शायद नज़र आई होगी। वो हम 1000 cc बनाते हैं और 800 cc बनाते हैं। वी आर द फर्स्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ पाकिस्तान कार, पाकिस्तानी मेड कार, फर्स्ट मैन्युफैक्चरर इन पाकिस्तान। मैं बैठता भी हूँ, चलाता भी हूँ, और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल गाड़ी है और बहुत कन्वीनियंट है, और काफ़ी हद तक उसकी वाहिद बात यह है कि इतनी कम प्राइस के अंदर उसके अंदर फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा एडमायर करती है मुझे भी, और जो लोग लेते हैं उनको भी। अच्छा, लव द वॉल उस तरफ चलते हैं, और मैं आपसे एक आखिरी सवाल भी ये पूछना चाहूँगी कि यू हैव अ लवली पर्सनालिटी माशाल्लाह, दिखते भी बड़े अच्छे हैं, अमीर भी हैं, पैसा भी है, सब कुछ है, तो शादी करने का कब तक इरादा है आपका? एक्चुअली शादी का अभी मैंने पहले भी एक इंटरव्यू दिया था, तो उसमें मैंने बोला ये मेरा मसला है कश्मीर है। मैं थोड़ा सा ना इनडिसिसिव हूँ, तो मुझे डिसीजन लेते हुए थोड़ा सा इस तरह के डिसीजन लेते हुए कि जो लाइफ टाइम हो, वो मुझे थोड़ा सा डर लगता है, हिचकिचाहट होती है। तो आई डोंट थिंक आई एम रेडी फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट नाउ, बट मे बी इन द फ्यूचर इफ समवन लाइक कोई ऐसी मिली जो कि वाकई में जैसे कहते हैं कि बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो गई, क्योंकि विदाउट जो कहते हैं कि अगर आपका पार्टनर आपके साथ अच्छा है तो आप बन जाते हो, अगर आपके साथ वाकई में आपको मेंटली स्ट्रेस देता है, इस तरह चीज़ें करता है, तो आप तबाह हो जाते हैं, आप किसी भी फील्ड में पे काम नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच अर्सल, इट वाज लवली मीटिंग यू। एंड पर मैं चाहूँगी कि जितने भी लोग और ख़ुसूसन लड़कियाँ आपका इंटरव्यू देख रही हैं, आप उनको बता दें कि इन फ्यूचर जब भी आपने अपने लिए बीवी तलाश करनी है तो उसमें क्या क्या खूबियाँ और मज़ीद होनी चाहिए, और यहाँ पर हम अपने इंटरव्यू का इख्तिताम भी करेंगे। सो या खूबियाँ क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए, नेचर वाइज अच्छी होनी चाहिए। अमीर होनी चाहिए? जी नहीं, मैं दिली इमारत देखता हूँ, मुझे अमीर या गरीब से कोई फ़र्क नहीं। खूबसूरत होनी चाहिए? वो तो ऑफ कोर्स, क्योंकि आपकी पेरेंट्स अच्छी नहीं होगी तो ऑटोमेटिक सी बात है कि अगर खूबसूरत ना हो और सिर्फ खूबसूरत हो तो चलेगी? नहीं, दोनों होनी चाहिए। मैं थोड़ा सा वही आपको बताया, मैं थोड़ा सा डिमांडिंग हूँ तो मेरे वो डिमांड्स पे भी जो उतरता है, जो भी अभी तक कोई नहीं उतरा, जब कोई उतरेगा तो देखिए। आई डोंट बिलीव इन डेटिंग एक्चुअली। थैंक यू सो मच अर्सल, इट वाज लवली मीटिंग यू। और मैं उम्मीद करती हूँ, वैसे मैं उम्मीद कम ही करती हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी हमसे मिलकर अच्छा लगा होगा। आपको आज का इंटरव्यू कैसा लगा हमें कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।